नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्कल में। नेक्स्ट आर्टिकल, इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल। इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल। क्लियरली कहाँ पे, कोऑर्डिनेट एक्सेस पर बात करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे इसमें इंटरसेप्ट मेड बाय अ सर्कल। Intercept made by a circle on coordinate axis is the distance between two points where the circle cuts x-axis, where the circle cuts axis of x or x-axis and y-axis. ये कैसे करेंगे? Let circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. ये सर्कल की क्वेश्चन है। हम चाहते हैं इस सर्कल से एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बने उसकी लेंथ कैलकुलेट करें। मान लीजिए एक सर्कल है, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट गया, ए और बी पे। ये ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स इंटरसेप्ट। ऐसे ही वाई एक्सिस को अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वाई इंटरसेप्ट, अगर टच कर रहा है तो वाई इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट आए। अगर सर्कल यहाँ है तो ना एक्स इंटरसेप्ट है ना ही वाई इंटरसेप्ट है, इसमें कहीं भी हो सकता है सर्कल। हो सकता है केवल एक्स इंटरसेप्ट हो, वाई इंटरसेप्ट ना हो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्स एक्सिस को कोई भी कर्व कहाँ पे कट करेगा, जहां पे वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। तो अगर हमें इस कर्व का या सर्कल का, सर्कल ही नहीं, आगे पैराबोला हो, इलिप्स, हाइपरबोला या कोई भी कर्व हो, उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो उसमें वाई के प्लेस पर 0 रख दीजिए। और एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, y बराबर 0 रख दीजिए। पुटिंग y इज इक्वल टू 0, क्या मिलेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c बराबर 0, ऐसा आ जाएगा। मान लीजिए ये दो रूट्स हैं इसके, एक x1 है दूसरा x2 है, जिनका डिफरेंस ही ये इंटरसेप्ट है। तो x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट्स यहाँ से क्या ले सकते हो, -2g। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या ले सकते हो, x1 x2 c। एक्स इंटरसेप्ट, यहां से देखिए एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, x1 और x2 के बीच की डिस्टेंस ए बी, दैट इज मॉडुलस x1 माइनस x2। आपने x1 किधर लिखा है x2 किधर लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मॉड ले लिया तो डिस्टेंस आ गए। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ओवर x1 प्लस x2 का स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab होता है a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज मॉड x1 माइनस x2, रूट हटेगा तो। अब x1 प्लस x2 की वैल्यू रखिए, कितनी है वो, -2g का स्क्वायर मीन्स 4g स्क्वायर माइनस x1 x2 की वैल्यू c, 4 का रूट 2 बाहर, तो 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्स इंटरसेप्ट के लिए, जब सर्कल की इक्वेशन क्या हो, जनरल फॉर्मेट में दी हुई हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उस केस में एक्स इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला होगा, 2 रूट ओवर g स्क्वायर माइनस c। ये फॉर्मूला है, बाकी बेसिक्स को भी ध्यान रखिए। देखिए कैसे हम बना रहे थे, क्या है एक्स इंटरसेप्ट का क्या मतलब है। जहां पे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, वो बीच की जो डिस्टेंस है, वो कॉर्ड ए बी की जो लेंथ है, वही एक्स इंटरसेप्ट है। देखिए यहां से
इफ जी स्क्वायर माइनस सी, रूट के अंदर जी स्क्वायर माइनस सी है, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है, एक्स इंटरसेप्ट की कोई ना कोई रियल वैल्यू आ रही है, तो उसका मतलब है एक्स इंटरसेप्ट होगा इस सर्कल के लिए। तो हम ये कह सकते हैं सर्कल विल इंटरसेक्ट if g square minus c is greater than 0 or g square is greater than c, then circle will intersect x axis at two distinct points. तो सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा। यही जी स्क्वायर माइनस सी बराबर जीरो हो या जी स्क्वायर बराबर सी हो जाए, तो ये क्या आएगा, एक्स इंटरसेप्ट जीरो। जीरो होने का मतलब दोनों पॉइंट सेम हो गए, सर्कल बस क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। थर्ड केस, इफ जी स्क्वायर इज लेस देन सी, यही जी स्क्वायर अगर सी से भी लेस हो या जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हो, तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू हो गई, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा कोई रियल वैल्यू। तो हम क्या कहेंगे, सर्कल एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, मतलब या तो एक्स एक्सिस के पूरी तरह ऊपर है या पूरी तरह नीचे है, ठीक है। तो सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, सर्कल ना तो टच कर रहा होगा ना ही इंटरसेक्ट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को। सिमिलरली आप y इंटरसेप्ट के लिए बात कर सकते हो। सिमिलरली इसी में y इंटरसेप्ट अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करना है, x की वैल्यू जीरो रख दो, तो सिमिलर फॉर्मेट आ जाएगा, टू रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। जो है टू रूट ओवर जी स्क्वायर माइनस सी था x इंटरसेप्ट, वैसे ही y इंटरसेप्ट क्या आएगा, टू रूट ओवर एफ स्क्वायर माइनस सी। और इसी तरह से यहां भी केस बना सकते हो, इफ एफ स्क्वायर ग्रेटर देन सी, मतलब y इंटरसेप्ट रियल आ गया, तो सर्कल cuts y axis at two distinct points. सर्कल y एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा। सेकेंड, इफ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, एफ स्क्वायर बराबर सी हो तो सर्कल टचेस y एक्सिस, एंड थर्ड केस, इफ एफ स्क्वायर लेस देन सी, then circle neither touches nor intersect, neither touches nor intersect y axis, न तो टच कर रहा होगा न ही इंटरसेक्ट कर रहा होगा y एक्सिस को। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चंस करते हैं कुछ और। The abscissa of 2 points
A and B are the roots of the equation x square plus 2x minus a square is equal to 0, and the ordinate are the roots of equation y square plus 4y minus b square is equal to 0, and the equation of circle with AB as diameter. The abscissa of 2 points A and B are the roots of this equation, quadratic equation, and the ordinates are the roots of this equation, and the equation of circle with AB as diameter. Sir, x square plus y square minus 2x plus 2x plus 4y minus a square minus b square is equal to 0. ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। 2 पॉइंट ए और बी, उनके एक्स कोऑर्डिनेट इस क्वाड्रेटिक के रूट है। 2 पॉइंट है ए और बी। हमें क्या चाहिए? सर्कल की क्वेश्चन चाहिए जिसका ए बी डायमीटर, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है लेटर से, जो बी का x2 y2 है। तो x1 x2 मतलब एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट किसके रूट है? x1 x2 रूट है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस a स्क्वायर के रूट है। इसके रूट है x1 x2, तो हम इसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। अगर अल्फा बीटा रूट हो तो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिखते हैं, वैसे ही इसको फैक्टराइज करके x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके रूट x1 x2 है। एंड ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट y स्क्वायर प्लस 4y माइनस b स्क्वायर, इसके रूट क्या क्या है? y1 एंड y2। तो y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 लिख सकते हैं इसे फैक्टराइज करके। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। इस तरह से फैक्टराइज करके लिख लिया अब हमने इसको। अब सर्कल की इक्वेशन थी क्या? अगर x1 y1 और x2 y2 डायमेट्रिक है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या क्या फॉर्मूला था? x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 बराबर 0। यही तो है सर्कुलर की इक्वेशन। अब इसमें x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 के प्लेस पे रख दोगे तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस a स्क्वायर। ऐसे ही y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 के प्लेस पे क्या रख दोगे? y स्क्वायर प्लस 4y माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आ गया सर्कुलर की इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देख लीजिए, सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट और बेस्ड है, इजी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन भी है कि इस तरह से सोच करके हमें बनाना है। कोई भी दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल and equation of circle which touches the line x is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to c. Find equation of circle
which touches the line x is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to c. बनाइए जल्दी से और बताएं आंसर। Sir, x minus c by 2 whole square plus y minus c by 2 whole square is equal to c by 2 whole square. Yes, sir. थोड़ा डायग्राम बना ले तो थोड़ा और इजी लगेगा। x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर c। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x बराबर 0। x एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y बराबर 0। और ये लाइन है x बराबर c, इसके पैरेलल जो है। इन तीनों लाइन को जो टच करे, तो दो पैरेलल लाइन को टच कर रहे हैं, तो जो सर्कल होगा उसमें क्या मिल रहा होगा आपको इस सर्कल के लिए? देखिए इन दोनों को टच कर रहा है तो ये कॉमन नॉर्मल हो गया, और इस पे नॉर्मल और इस पे नॉर्मल, वही डायमीटर है। तो क्योंकि सेंटर से पास होगा तो ये डायमीटर, इसकी लेंथ कितनी हो गई? ये c, तो हाफ इसका हो गया ये c/2 रेडियस, ये भी हो गया c/2, ये c/2। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? अगर ये सेंटर को c कर देते हैं, c/2 कामा c/2 हो गया सेंटर, रेडियस है c/2। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हुई? x माइनस c/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस c/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू c/2 का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। यही बता रहे थे बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सही है। आप लोगों का इस तरीके से देखिए, डायग्राम से कैलकुलेशन अब मुझे बहुत कम करनी पड़ी। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आगे के जो खासतौर से टॉपिक है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, थोड़ा डायग्राम अगर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बन रहा है तो आप बना के देखिए, तो हो सकता है उससे क्वेश्चंस कई बार काफी इजी हो जाते हैं। विजुअलाइज करके मतलब कैलकुलेशन काफी कम की जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c cuts the curve
y square is equal to 4ax at a and b। ये जो लाइन है इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ए और बी पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ए बी एस डायमीटर। with ABS diameter। देखिए ये कर्व कैसा है ये डिपेंड नहीं करता। वैसे तो ये एक पैराबोला है, लेकिन उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है यहाँ पे। ये पैराबोला ऐसे दिखेगा, लेकिन आप कैसे ही बना लो कर्व, उससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे। लेकिन पैराबोला जब पढ़ेंगे तो ये हमें क्लिक हो जाएगा कि हाँ भाई ये एक पैराबोला है। अब यहाँ पे एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। हम कर्व ही बोल करके चल सकते हैं। ये कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को ये लाइन 2 पॉइंट पे कट करती है। अब इनसे जो डायमीटर लेकर के एक सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। मान लीजिए ये पॉइंट ए था x1 y1 और b है x2 y2। तो ये ए और बी क्या है, किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इनका इंटरसेक्शन है क्या? ये लाइन और इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब y की वैल्यू अगर मैं x के टर्म में यहाँ रख दूं तो ये हो गया mx प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, y की वैल्यू x के टर्म में रखिए, x की वैल्यू y के टर्म में रखिए, ऐसे आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये क्या मिल गया बताइए, ये हो गया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक बना के। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या है, x1 x2। तो अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट लगाया था, x1 x2 हो तो उसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए, पहले आप इस के कोएफिशिएंट को x स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बना लीजिए, m स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a अपॉन m स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। इसके भी रूट्स x1 x2 है, तो इसे आप फैक्टराइज करके ले सकते हो क्या, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2। रूट निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे बन गया। अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करो, फॉर y कोऑर्डिनेट फॉर y1 y2, ये जो y बराबर mx प्लस सी था
इससे x की वैल्यू y के टर्म में निकालो। x बराबर क्या हो गया, y माइनस सी बाई एम। ये x की वैल्यू इस पैराबोला में रख दो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस सी बाई एम। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कौन से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, y1 और y2। इसको ऐसे लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस 4a अपान एम इंटू वाई प्लस 4ac अपान एम। इसके रूट्स हैं y1 y2, मतलब इसे फैक्टराइज करके लिखोगे y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। बोली कोई प्रॉब्लम दोनों में? तो अब ए बी को डायमीटर लेकर के जब हम सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे, देयरफॉर सर्कल विथ ए बी एज डायमीटर, तो यहां लिखा जाएगा x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू रख दीजिए, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a अपान एम स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। इसी तरह से y इसकी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू कितनी है, वाई स्क्वायर माइनस 4a अपान एम टू वाई प्लस 4ac अपान एम इज इक्वल टू 0। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। सर हमने y1 y2 कैसे निकाला? y1 y2 नहीं कैलकुलेट किया, हमने कहा कि ये y1 y2 इसके रूट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन और इस पैराबोला के या इस कर्व के। तो यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में, या y बराबर mx प्लस c था तो उससे x निकाला और उसको हमने इसमें रख दिया। तो इसको सॉल्व करने से रूट्स जो आएंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के y कोऑर्डिनेट आएंगे, मतलब y1 y2 आएंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है y1 y2, मतलब इसे फैक्टराइज करके हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। जैसे हमने x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू लिखा था, y की वैल्यू x के टर्म में रखी तो x में क्वाड्रेटिक आ गई, उसके रूट x1 x2 होंगे। x की वैल्यू y के टर्म में रखोगे तो y में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उसके रूट y1 y2 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल which touches y axis at a distance of 4 units at a distance of 4 units from origin and cuts an intercept of length 6 units on x-axis. Find equation of circle which touches y-axis at a distance of 4 units from origin and cuts an intercept of length 6 units on x-axis.
आज इंटरसेप्ट जो पढ़ा उसके कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायग्राम बनाइए, उससे कोशिश करिए, आसानी से आ जाएगा। Sir, x square plus y square minus 10x minus 8y plus 16 equal to 0. प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक लग रहा है? किससे कैलकुलेट किया? देखिए एक सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बन रहा है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है, लेंथ 6 यूनिट, मतलब ये लेंथ 6 है, ये कहा गया। और यहाँ वाई एक्सिस पर कहाँ टच कर रहा है, 4 पर। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0,4। ऐसा है। एक कोई फॉर्मूला लगाने की जगह आप थोड़ा ऐसे बना लें तो ज्यादा आसानी से बन जाएगा। ए बी की जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सेंटर है मेरे पास, सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो मिड पॉइंट पे जाकर मिलता है। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 होगी। और टेंजेंट है तो इसका जो नॉर्मल है वो आगे जाकर कहाँ से पास होगा, सेंटर। तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 है। तो एक रेक्टेंगल है तो ये 4 है, तो ये लेंथ भी 4 होगी। अगर मैं इस सी को ए से ज्वाइन करूँ तो ये रेडियस है सर्कल की, क्योंकि सेंटर से किसी पॉइंट को ज्वाइन किया। तो ये देखिए हाइपोटेन्यूस आ रही है इस राइट एंगल ट्राइंगल की, तो उससे आप ये कैलकुलेट कर लें। तो रेडियस कितनी आ गई, 5। रेडियस 5 है तो ये भी रेडियस है, ये भी आ गई लेंथ 5। ये लेंथ 5 है तो ये लेंथ है 5, ये 5 ये 4। तो इस पॉइंट सी का क्वाड्रेंट कितना आ गया, 5,4। तो सेंटर है 5,4, रेडियस है 5। तो सर्कल की क्वेश्चन क्या लिखोगे, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये आगे सर्कल की क्वेश्चन। देखें कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए। कोई दिक्कत है किसी को भी, कोई डाउट? सर 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन है तो नेगेटिव एक्सिस पे भी ले सकते हैं यहाँ पे? हाँ ले सकते हैं, सही बोल रही हूँ। अच्छा ये बताओ, अभी तक तो मैंने एक सर्कल के बारे में बात की थी, ये एक सर्कल मैंने बनाया था, ऐसे कितने सर्कल एक्चुअली हो सकते हैं? इसका आंसर ये केवल नहीं होगा, ये एक पार्ट है। 4 सर्कल ऐसे आएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन ऑन वाई एक्सिस। तो इधर भी सर्कल हो सकता है कि नेगेटिव में आ जाए, यहाँ पे 4 टच कर रहा हूँ, तो उस केस में यहाँ जब सेंटर दिखाओगे तो 5 माइनस 4 बनेगा, यहाँ प्लस एक माइनस एक प्लस ऐसे। और ये 4 यूनिट्स लेंथ एक्स एक्सिस पे लिखा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ऐसा नहीं लिखा है, तो इधर भी आ सकता है सर्कल। यस सर। ठीक है, और इधर भी ऐसे भी आ सकता है। मतलब टोटल 4 सर्कल होंगे। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस से आएगा, एक माइनस प्लस से आएगा, प्लस माइनस से और प्लस प्लस से। तो टोटल ऐसे 4 सर्कल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सर उनमें से कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा ना? नहीं, सारे आंसर लिखेंगे, कोई भी नहीं, अच्छा सारे लिखने पड़ेंगे। सारे लिखने जरूरी है। अगर सही आंसर कहा जाए तो सभी लिखने हैं आपको, ठीक है। ओके सर। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहा जाए केवल एक सेलेक्ट करो तो मोस्ट करेक्ट, फिर हम उस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट को सेलेक्ट करते हैं, हम पॉजिटिव को सेलेक्ट करते हैं। अगर किसी एक को सेलेक्ट करना हो, वैसे सही तरीका यही है कि चारों लिखे जाए। ठीक है। नंबर ऑफ सर्कल अगर आपसे पूछ लें तो 4 लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसी टाइप का है। अब लेकिन मैं यहाँ पे प्लस एक्स प्लस वाई अगर ऐसे लिख देता हूँ तो वहां पर फिर फिक्स हो जाएगा, एक ही सर्कल हो जाएगा। इफ अ सर्कल टचेस positive x axis
at a distance of 3 units from origin and cuts an intercept of length 8 units on positive y-axis, then find equation of circle. Then find equation of circle. तो सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करिए आप लोग कैलकुलेट, सभी लोग कैलकुलेट करें और बताएं आंसर। वैसे ही पहले डायग्राम बना लें। डायग्राम बनाएंगे तो क्या है, एक्स एक्सिस को +3 यूनिट पर टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, 8 यूनिट। ठीक है, ये ए बी ये 8 है, यहाँ पे टच कर रहा है, ये है 3। इससे अगर हम नॉर्मल ड्रा करेंगे तो वो आगे जाके सेंटर से पास होगा। ये अगर रेडियस r है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 3, r। अब ये r निकालने के लिए मैं इससे भी b से ज्वाइन करूंगा तो ये भी r है। इससे AB परपेंडिकुलर डालें तो ये AB को बाइसेक्ट करेगा। AB पूरी लेंथ कितनी है, कंप्लीट लेंथ है 8, तो ये हो गई 4। यहाँ देखें ये लेंथ 3 है तो ये लेंथ भी 3 होगी। CM और OP बराबर होंगे। पाइथागोरस यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। मतलब सेंटर का क्वाड्रेंट कितना आ गया, 3, 5 और रेडियस है 5। तो सर्कल की इक्वेशन क्या लिखोगे, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब यहाँ एक ही सर्कल होगा क्योंकि प्लस x एक्सिस में टच करना चाहिए और प्लस y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट होना चाहिए। देखें कोई दिक्कत है अब किसी को तो बताइए। नो सर। क्लियर है पॉइंट्स। तो ये सर्कल पर वैसे हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस किए, और क्वेश्चंस भी फिर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बताइए कोई डाउट है, नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके बेटा जी, होमवर्क का बताया मैंने आपको, एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A